Yes, students, good morning, all of you. Students, in the previous lecture, we have started the valence bond theory. So, today we will continue this topic. As you know, that in the previous lecture, we have done the valence bond theory for the complex compound whose coordination number is 6. हमने उनके लिए करा था जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था. आज हम यहाँ पर उनका ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. सो लेट अस सी. एक एग्जांपल लेते हैं NiCl NiCN का होल 4 एंड NiCN whole 4 2 negative, and this one is diamagnetic. It is given that it is diamagnetic. So let us see, students. First of all, we will write the electronic configuration of nickel, and its atomic number is 28. So configuration is argon 3d8 4s2, and let us calculate the oxidation number of nickel. इसको हमने x मान लिया, and Cn is Cn negative, so there are 4 Cn negative. 4 into -1 equals to -2, and we will get -4 equals to -2, x equals to +2. So oxidation number of nickel is +2. So we will write the electronic configuration of Ni +2, and its configuration is argon 3d8, because 2 electron will remove from 4s2. Now students, we will draw the orbital diagram, ground state. First of all, we will draw 3D. 3D के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3D. Then 4s. Then 4p. And in last 4D. स्टूडेंट्स, आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से हमने कॉन्फ़िगरेशन करा है. अब इसके अंदर बच्चों क्या होता है, बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है डी के अंदर, ये क्या है? अनपेयर्ड हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है? अनपेयर्ड हैं यहाँ पर. लेकिन वो क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक है. तो डायमैग्नेटिक दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पे सबको पेयर्ड करना पड़ेगा. सबको पेयर्ड करने के लिए हमने इसको क्या करना पड़ेगा? बैक पेयरिंग. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बैक पेयरिंग होगी. ऑल आर पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड हो गए. एंड दिस इज 3D 4s 4p. मैं आगे 4D नहीं लिख रहा हूँ. देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. सो 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे इस तरीके से. ये 4 ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स कर दिया. तो यहाँ पे 3D के कितने रह जाएंगे? 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है 3D के. और यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल्स आएंगे, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी बच्चों? D, पीछे एक D लिया, एक S और 4p है ये, P2. 2 p ऑर्बिटल, एक S और एक D. एंड स्टूडेंट, इन 4 ऑर्बिटल में कौन आएंगे? बेसिकली Cn आएंगे, अपना कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स अपने इसके अंदर सेंड करेंगे और इस तरह से कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. अब बच्चों यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि DsP2 हो गया, तो ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर. ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर. अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल का यूज़ हो रहा है, आप एक चीज़ को ध्यान रखना बच्चों, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. When 3D orbitals are used in the hybridization, then we say that inner orbital complex. ठीक है ना, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. एंड इफ 4D orbitals are used for in hybridization, then these complex are called outer orbital complex. उसको हम क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पर बच्चों, क्योंकि अंदर D ऑर्बिटल यूज हुआ, तो ये क्या हुआ? बेसिकली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. लेकिन इसको हम यहाँ पर ये तो टेट्रा, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो उसमें हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो ये बना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम यूज़ करते हैं इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इज इट क्लियर? अगर हम इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज़ कर रहे हैं
तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर आउटर डी ऑर्बिटल्स का यूज़ कर रहे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मोलिक्यूल इज NiCl whole 4 2 negative, and this one is paramagnetic. It is given that it is paramagnetic. So as you know that atomic number of nickel is 28, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d8 4s2, 3d8 4s2, and now we will calculate the oxidation of nickel, oxidation number of nickel, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने x कंसिडर कर लिया, क्लोरीन -1 है तो 4 इंटू -1 और नेट चार्ज -2 है तो इक्वल्स टू -2, x -4 इक्वल्स टू -2 एंड वी विल गेट x इक्वल्स टू +2. So now we will calculate we will write the electronic configuration for Ni+2 and it will argon 3d8. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d8. अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको 3d ऑर्बिटल बनाने हैं, ग्राउंड स्टेट बनानी है बेसिकली. 3d ऑर्बिटल्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज 3d ऑर्बिटल. 4s, देन 4p एंड देन 4d. 4d का वैसे आगे कोई यूज़ नहीं होगा यहाँ पर. अब यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक. क्या है ये, पैरामैग्नेटिक. तो यहाँ पर बच्चों पैरामैग्नेटिक है तो हम बैक पेयरिंग नहीं करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पर हमको. पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिसमें ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही रखने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है पैरामैग्नेटिक. यहाँ पे डायमैग्नेटिक था तो हमने बैक पेयरिंग करी, सारे के सारे पेयर्ड हो गए तो ये डायमैग्नेटिक हो गया. ठीक है ना. अब हमको यहाँ पर पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन 4 है तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स करना पड़ेगा हमको. हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3. और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल इसकी शेप होगी. तो इसका अगर हम अरेंजमेंट बनाएं तो निकल इस तरीके से अरेंजमेंट बनाया जाता है, Cl 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 Cl. ये कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इस तरीके से और इसके ऊपर ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या करा, ये बेसिकली हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताई और उसकी ज्योमेट्री बताई. इज इट क्लियर. सो इस तरीके से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. आपको मैं दोबारा बता दूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आपको वो मैग्नेटिक कैरेक्टर देंगे. विदाउट मैग्नेटिक कैरेक्टर आप हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री नहीं बता सकते. इज इट क्लियर. सो आज के लिए इतना ही बच्चों. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.